नमस्कार। हमारे चैनल अवधेश कुमार पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक सब्जेक्ट पर बताने जा रहे हैं कि क्या भारत में नए अमेंडमेंट के मुताबिक, नए आर्म्स एक्ट में अमेंडमेंट के मुताबिक .22 एयर राइफल बैन हो चुका है। इसी को हमको क्लियर करना है आर्म्स एक्ट और रूल के रिगार्डिंग। तो इस संबंध में हम आपको बताना चाहते हैं क्या कि पहले आर्म्स एक्ट में एयर राइफल को टॉय के कैटेगरी में रखा गया था और लाइसेंस भी था एयर राइफल में। एयर राइफल खिलौना भी था और लाइसेंस भी था। शेड्यूल में वर्णित है कि किस आर्म्स में कितना फीस लगेगा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन है, वगैरह वगैरह। तो उसमें एयर राइफल का भी वर्णन है। तो किस तरह के एयर राइफल में लाइसेंस की आवश्यकता है और कौन टॉय के कैटेगरी में आता है, तो वो जो है पुराने आर्म्स रूल में एग्जम्पशन टॉपिक के शेड्यूल 2 में, एग्जम्पशन के शेड्यूल 2 में डिफाइन किया गया है। इसको हम हिंदी में आपको बता देते हैं। वैसा एयर राइफल जो कि 12 इंच के लकड़ी को जो आधा इंच से और 1 इंच मोटा हो, नॉट फ्री हो, माने गिरा से फ्री हो, प्लेन लकड़ी हो, उसमें एक सेकेंड द टेस्ट शैल बी रिपीटेड 20 टाइम्स ईच प्रोजेक्टाइल विच कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम द वेपन एंड परमिशन इन केस ऑफ डार्ट द पॉइंट ऑफ डार्ट प्रेयर्स बैक ऑफ द टारगेट हॉरिजॉन्टली मजल एट डिस्टेंस ऑफ 5 फीट। वैसा लकड़ी को जमीन पर रख करके 5 फीट के दूरी से खड़ा करके उस पर पिलेट दागा जाएगा और वो पिलेट अगर यदि आर पार कर गया तो वो फायर आर्म्स के कैटेगरी में आएगा और उसमें लाइसेंस की आवश्यकता होगी। ये पुराने एक्ट में भी और रूल में वर्णित है। और डार्ट के संदर्भ में भी था कि डार्ट जो पार कर गया है उस पार से उस पार, वो भी प्रतिबंधित श्रेणी में आता है और उसके लिए जो है सो फ्री नहीं है, वो टॉय कैटेगरी में नहीं है बल्कि वो आर्म्स कैटेगरी में है। उसमें उस समय भी लाइसेंस लगता था और आज भी लाइसेंस लगता है। तो क्या जनरल कैटेगरी का जो .22 है वो अगर यदि इस तरह के टेस्ट को पास कर जाए, मतलब 1 इंच के डॉलवुड से पार नहीं कर सके उसका गोली, 1 इंच मोटाई का 12 इंच लंबा चौड़ा का, तो क्या उसमें उसको रखा जा सकता है? .22 कैलिबर के संदर्भ में बोल रहे हैं। तो इस संबंध में एक RTI होम मिनिस्ट्री में किया गया और ये जो है छूट जो आपको मिला है, ये छूट उस समय के एक्ट में GSR 991 के तहत दिया गया था। होम मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन के GSR 991 के मुताबिक दिया गया था छूट कि जो ये टेस्ट में सफल हो गया उसको टॉय के कैटेगरी में रखा जाएगा। ये छूट याद रखिए, GSR 991 डेटेड 13/7/1962 एज पर शेड्यूल नंबर 3 ऑफ शेड्यूल 2 के मुताबिक आपको छूट दिया गया था। तो इस संबंध में एक RTI किया, किन्होंने? तो महावीर सिंह नाम के एक व्यक्ति ने जो अमृतसर पंजाब के रहने वाले हैं, उन्होंने RTI किया क्या .22 एयर राइफल रखा जा सकता है और ये जो छूट दिया गया है क्या इस छूट को विड्रॉ किया गया है नए एक्ट में?
नए आर्म्स रूल में। तो उसमें जो आर्म्स सेक्शन होम मिनिस्ट्री का जो जवाब आया है, होम मिनिस्ट्री का जवाब का लेटर नंबर है फाइल नंबर भी 11021/33/2017 आर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आर्म सेक्शन डिवीजन आर्म सेक्शन फर्स्ट फ्लोर एनडीसीसी सेकेंड बिल्डिंग जय सिंह रोड न्यू दिल्ली एक डेटेड 3 जुलाई 2017 में जो जवाब दिया गया है, उस जवाब में स्पष्ट कहा गया है दी एयर वेपन वेयर एग्जम्प्टेड वाइड नोटिफिकेशन नंबर GSR 991 डेटेड 13/7/1962 एज पर शेड्यूल नंबर 3 ऑफ शेड्यूल 2 सीरियल नंबर 3 ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ दी सेड नोटिफिकेशन दी सेड एंट्री स्टिल एग्जिस्ट दी सेड एंट्री स्टिल एग्जिस्ट मन अभी भी चल रहा है, exist and has not been withdrawn by the central government in the Ministry of Home Affairs। और ये कानून आज के दौर में भी, ये छूट आज के दौर में भी वर्तमान है। Since the exemption under section 41 of the Arms Act 1959 is still being continued। तो उस समय में एयर राइफल मेंशन था 177 बोर और 5.56 mm माना 0.22 बोर वगैरह वगैरह नहीं था, सिंपल एयर राइफल। अभी हमारे पास में एक नया आर्म्स एक्ट लेटेस्ट आया है, इसमें एग्जम्पशन एंड विड्रॉवल समूचा हम देख गए हैं। ये किताब प्रवीण एस रेड्डी साहब का लिखा हुआ है, जो गारे गन जो बन रहा है एयर राइफल उसके ये ऑथर मालिक है और वही इसके ऑथर है। इट मीन्स ये किताब लिखने वाले टेक्निकल आदमी हैं, कोई सिंपल लॉ बुक राइटर नहीं है, इनको हथियार की जानकारी है। तो इसमें एग्जम्पशन और विड्रॉवल दोनों है। इसमें आज के डेट में भी जो 1962 में 991 GSR की चर्चा है, छूट है, वो आज भी कायम है। अब इसको आप जैसे समझिए, मतलब अंडर 20 जूल नो क्वेश्चन ऑफ ओर अबोर फलाना ढिमाका अकॉर्डिंग टू GSR 991। तो ये आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये होम मिनिस्ट्री का लेटर है, ये क्लियर कर दिया है। तो हम समझते हैं किसी तरह का संशय नहीं होना चाहिए। जिनके पास में, एक हंसी मजाक की बात, जिनके पास में 0.22 एयर राइफल है अभी भी रखा हुआ, पुराने ज़माने का डायना हो या नेशनल का पहले आता था, उनको डर लग रहा है, तो हमारे एड्रेस पर उसको पोस्ट कर दीजिए, पुलिस को भी खबर कर दीजिए। हम वकील हैं, पत्रकार हैं, हम सलट लेंगे। ये तो हंसी मजाक की बात हुई। अगर यदि आप रखे हुए हैं, घबराने की बात नहीं है, जब तक ये कानून है, हमारे पास में सबूत है। थैंक यू, फिर मिलेंगे। आगे आपको हंटिंग स्टोरी देंगे एक बहुत सुंदर।